हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ जो कि है इंटरव्यू से रिलेटेड। केवीएस में एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल मैंने काम किया है और इस बारी भी आई अपेयर्ड फॉर इंटरव्यू। तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। तो इंटरव्यू में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आई थिंक आईसीटी भी आजकल इन्वॉल्व कर दिया उसमें, उससे पूछे जाते हैं। तो अगर आप देने वाले हैं कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे एनवीएस या फिर केवीएस में, तो अपने सब्जेक्ट और डेमो को और कंप्यूटर जो नॉलेज है, ये तीनों तो आपसे बोले ही जाएंगे। इस बार ही मुझसे और किसी भी कैंडिडेट से डेमो नहीं करवाया गया था, बट आई थिंक इट इज़ नीडेड और आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरे इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस था। तो मुझसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिया गया विदाउट यूजिंग माय नेम। अपना नाम के अलावा उन्होंने बोला था कि अपना इंट्रोडक्शन दो, और उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली मुझसे मेरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछना स्टार्ट कर दिए थे। मेरा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ साइंस, और मैं पोस्ट के लिए गई थी टीजीटी साइंस। तो उन्होंने मुझसे पूछा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब रूल पूछा, ओम्स लॉ पूछा, और रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है और जो सबसे कम रिएक्टिव है वो पूछा, और जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं दैट इज़ नोबल गैसेज, उनके बारे में पूछा, उनका ऑर्डर पूछा, और जो लाइटेस्ट एलिमेंट है इस तरीके से पूछा। पीरियोडिक टेबल से कुछ क्वेश्चंस थे। और बायोलॉजी में मुझसे हार्ट, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, कुछ ऐसे हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। और ब्रेन से मुझसे पूछा था हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, टीएसएच, लिवर कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है। तो लिवर तो कोई एसिड प्रोड्यूस नहीं करता है, बट वो सिक्रीट करता है बाइल जूस विच इज़ बेसिक इन नेचर। तो ये सब मैंने आंसर किया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ एसिड भी प्रोड्यूस करता है। तो मुझे आता नहीं था, या फिर मे बी, बट मैंने बोला कि नहीं, वो एसिड प्रोड्यूस नहीं करता है, इट ओनली प्रोड्यूस बाइल जूस, और स्टोर जो करता है दैट इज़ गॉल ब्लैडर। तो ये सारे मेरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो उन दोनों में मैंने डिफरेंस बताया। और उसके बाद हाँ, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि जो आजकल ये वॉर हो रहा है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉम्ब का यूज़ हो रहा है, तो उसमें फिज़न होगा कि फ्यूज़न होगा, और जो सन होता है उसमें फ्यूज़न होता है कि फिज़न होता है। कुछ ऐसे हमारे मतलब नॉर्मली ईज़ी जो सब्जेक्ट क्वेश्चंस थे वो हमें ऑब्वियसली लगता है, क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट ही पढ़ के जाते हैं। वैसे मैं डेमो तैयार करके गई थी, बट उन्होंने मेरा डेमो नहीं लिया इस बार। प्रीवियस ईयर में लिया था। तो डेमो तैयार करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डेमो तैयार करना ही चाहिए। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है। आई सेड येस। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चंस पूछे। मुझे उतनी ज़्यादा पता नहीं मैंने हाँ क्यों बोला, बट वहाँ पे मुझे नहीं आए वो क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस नहीं आए। बाकी साइंस के मैंने सारे आंसर्स करे थे। अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने मुझे 10-12 क्वेश्चंस पूछे होंगे बैक टू बैक, और मैंने साइंस के आंसर किए, बट कंप्यूटर के मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाई आंसर। तो उन्होंने मुझे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूछा था, उन्होंने मुझे खुद आंसर उसके बता दिए थे। और उसके बाद हाँ, कुछ इंस्टीट्यूट्स पूछे थे, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट और साइंस का एक कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा था वो। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हो गया था। जनरली आपका, तो अब मैं थोड़े से की पॉइंट समराइज़ कर देती हूँ। जनरली आपके सब्जेक्ट का पूछा जाता है, सब्जेक्ट का थोड़ा सा वो हायर लेवल जा सकता है। इस बार मेरे साथ ऐसा नहीं होता, इससे पिछले बार या प्रीवियस ईयर में बोल सकते कि थोड़ा सा वो हायर लेवल चले गए थे, बट इस बार टीजीटी का ही लेवल था टिल 10th। और आपका आईसीटी डेमो डेमो आप, मतलब ये आप पैनल टू पैनल डिपेंड करता है कि वो डेमो लेना चाहे या ना चाहे। इससे पहले तो हमें कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए एक फॉर्म आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है। थोड़ा सा मैं इसकी प्रोसेस भी बता देती हूँ। एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें हमने फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, एनी सोर्स। और उसके बाद हमने वहाँ पे जाना होता है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, डीवी होता है सबसे पहले। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत सारे लोगों को नहीं था, तो उन्होंने उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उन्हें हटा दिया था, उनका इंटरव्यू नहीं लिया गया था। और उसके अलावा मेरा इंटरव्यू 4 बजे हुआ था, तो अपना लंच और ये सब लेके जाए। भले ही मैं नहीं लेके गई थी, बट आई एम एडवाइजिंग यू कि कुछ खाने पीने का अपना लेके जाए। केवी कॉन्ट्रैक्चुअल में ऐसा होता है कि ये आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो कभी भी आपको वहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ही वहाँ पे कोई डिस्प्लेस होके आता है, कोई अदर केवी से कोई परमानेंट मतलब अगर वहाँ पे आ जाता है कोई भी, तो आपको हटना पड़ेगा उस पोस्ट से। और वैसे तो फिर वरना 28 फरवरी तक होता है। एग्ज़ाम ड्यूटी के लिए भी बुला लेते हैं मार्च में, और कॉपी चेकिंग के लिए भी। उसके बाद अगर आपको कॉल आना होता है तो 1 अप्रैल से पहले आपको कॉल आ जाता है कि आप ज्वाइन कर लो। और अगर फिर जो सीट है वो, उस सीट पे अगर कोई आ गया उस पोस्ट का, तो हमें फिर
हटना पड़ता है ऑब्वियसली। इसके अलावा अपनी जो परमानेंट जॉब है उसके लिए तैयारी करते रहो, क्योंकि यही है, अपनी एक हमें सीट बनानी पड़ेगी ऑब्वियसली। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए या किसी और चीज़ के लिए कोई भी वीडियो चाहिए होगी तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन बाय।